बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडी। जेंडर स्टडी से हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है फेमिनिस्ट थीरीज़ एंड प्रैक्टिस, और उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म है क्या, फेमिनिज़म और फेमिनिस्ट थीरी इनमें फ़र्क क्या है, इसके कौन कौन से वेव्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये टॉपिक आपके CSS, PMS और PCS से रिलेटेड है। जेंडर स्टडीज़ यू नो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके CSS में, तो अगर आप लोगों ने वो सब्जेक्ट रखा है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फेमिनिज़म। फेमिनिज़म है क्या? द बिलीव इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस। फेमिनिज़म का मतलब ये है कि भाई एक बिलीफ होना चाहिए, ठीक है, एक इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी किस चीज़ में? सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकल हो। मतलब औरतों को भी उतने ही हकूक़ मिलने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल भी हो या सोशल हो या इकोनॉमिक हो। एक किस्म की इक्वलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। ऑल्दो लार्जली ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, इसकी शुरुआत होती है वेस्ट से। Feminism is manifested worldwide and is represented by various institutions committed to actively on behalf of women's rights and interests. 8 मार्च जब फेमिनिज़म या जो फेमिनिस्ट थीरी या जो फेमिनिस्ट सामने आती हैं अपने राइट्स के लिए, ठीक है, आपको पता भी है अगर पाकिस्तान है चाहे कोई भी मुल्क है, ये दिन मनाया जाता है। Throughout most of Western history, women were confined to the domestic sphere. कहते हैं कि हिस्ट्री अगर उठा के देख ले, चाहे वो वेस्टर्न हिस्ट्री हो या ईस्टर्न हो, हमेशा वुमेन को डोमेस्टिक स्पेयर तक रखा गया, मतलब घर तक महदूद रखा है कि औरत है तो उसने घर में ही रहना है, ठीक है। वाइल पब्लिक लाइफ वॉज रिजर्व फॉर मैन, और जो पब्लिक लाइफ है यानी बाहर जाना, बाहर कमाना, ये सिर्फ मैन का काम था, एक आदमी का काम था, ठीक है। इन मिडवेल यूरोप वुमेन वर डिनाइड द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, यानी मिडवेल यूरोप में क्या था कि वुमेन को जो है राइट्स नहीं दिए जाते थे प्रॉपर्टी के, यानी उनके अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए जाते। टू स्टडी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, और टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, या पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन, इन सब से फीमेल को दूर रखा जाता था। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अब क्या होता है, इन फ्रांस दे वर स्टिल कंपेल्ड टू कवर देयर हेड्स इन पब्लिक। फ्रांस में ये कंसिडर थे कि भाई सबने अपने हेड्स को जो है कवर करना है, ठीक है, पब्लिक में, यानी अगर बाहर आपने जाना भी है फीमेल तो उसने अपने हेड को कवर करना है। एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी अ हस्बैंड स्टिल हैड द राइट टू सेल हिज वाइफ, और जर्मनी में ये कंसेप्ट है कि वो अपनी बीवी को बेच सकते थे, ठीक है। इवन एज लेट एज द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन कुड नीदर वोट नोर होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन यूरोप एंड द मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, फिर आता है यूरोप और अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की बात। 20th सेंचुरी तक तो इनको राइट्स नहीं दिए जाते थे कि भाई आपने वोट्स भी कास्ट करना है। फिर इस तरह बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है 20th सेंचुरी के या बिल्कुल एंड में 19th सेंचुरी के इनको वोट का हक दिया जाता है। ये जो है ये सारी चीज़ें फिर हम फर्स्ट वेव में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपका मकसद ये होना चाहिए कि फेमिनिज़म है क्या, इसके बाद हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। वुमेन वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट अ मेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी फीमेल को ये कहा जाता है कि भाई तुम बिज़नेस या बिज़नेस वगैरह से आपने दूर रहना है। अगर बिज़नेस करना है तो आपके साथ एक मेल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बी इट फादर, वो मेल कौन हो सकता है? आपका फादर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, लीगल एजेंट भी हो सकता है, और आपका बेटा भी हो सकता है। मैरिड वुमेन कुड नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर ओन चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड, और जो फीमेल थी उनको इतना सप्रेस किया जाता था कि उनको ये तक राइट नहीं था कि वो अपने बेटे को जो है कंट्रोल कर सके, उसके लिए भी उन्होंने हस्बैंड से जो है परमिशन लेनी होती थी। मोर ओवर वुमेन हैड लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर barred फ्रॉम मोस्ट प्रोफेशंस, बंद रखा जाता था,
ऐसे बंद किया जाता है कि भाई ना तो एजुकेशन आपने गेन करनी है, ना तो आपने बाहर जाना है, ठीक है। और प्रोफेशंस वगैरह तो दूर की बात है कि आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच रिस्ट्रिक्शंस फॉर वुमेन कंटिन्यू टुडे। आज भी ये रिस्ट्रिक्शंस है कुछ जगहों पे। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, कोई भी मुल्क है। इवन यूरोप की अगर मिसाल ले लें, यूरोप में भी ऐसे ममालिक है। सो दिस वाज अबाउट फेमिनिज़म, ठीक है। आगे मैंने एक लफ्ज़ लिखा है एग्लिटरियनिज़म। इसका मतलब क्या है? द बिलीव इन ह्यूमन इक्वलिटी, स्पेशली पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये आपके एमसीक्यू में ये वर्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं गोल्स ऑफ फेमिनिज़म। मकसद क्या है फेमिनिज़म का? सबसे पहले ये कहते हैं जेंडर इक्वलिटी। भाई अगर मेल जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है तो फीमेल भी लेनी है, फीमेल को भी हक देना चाहिए। अगर मेल बाहर जा सकता है तो फीमेल को भी बाहर जाना चाहिए, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी एक थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसका मतलब क्या है? ये अब्यूज़ वगैरह से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इरेडिकेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन, यानी वुमेन को गाली देना, ठीक है। एंड मार्जिनलाइज्ड जेंडर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये गाली देना ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, जैसे हस्बैंड बीवी को गालियाँ दे रहा होता है, उसे मार रहा होता है, ठीक है। सेक्सुअली असॉल्ट एंड हरासमेंट। हरासमेंट ऑब्वियसली आप पब्लिक में करते हैं समटाइम्स, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों से जो है हमें एलिमिनेट किया जाए। तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी को कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी अपनी राइट है, हमने अपना रिप्रोडक्टिव जो राइट्स हैं, ठीक है, यानी जो बॉडी है उसको किस तरफ लेके जाना है, उसको यूज़ करना है नहीं करना, और इंटरकोर्स करना है नहीं करना, ये हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो हमारा है, तो ये इनका कंसेप्ट है। इकोनॉमिक इक्विटी, क्लोजिंग द जेंडर पे गैप, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्कफोर्स। इसमें यह है कि भाई सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई भी जॉब है उसमें फ़ीमेल को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी मेन को मिलती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल पॉलिटिक्स में जो है इनका हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स जो है चाहे वो कोई भी हो, इलेक्शन सेनेट का हो या क्या कहते हैं प्रोविंशियल हो या कोई भी हो, तो उसमें जो है इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मतलब ये जो है इन्हें भी जो है पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। एजुकेशनल एक्सेस एंड इक्वलिटी, एजुकेशन की बात की गई है कि भाई एक एजुकेशन जो है जैसे एक्सेस होनी चाहिए फ़ीमेल के लिए, कोई भी जगह हो जहाँ फ़ीमेल रहती हो वहाँ पे एक एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की। ये हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है जापान की। अगर अब ये पता नहीं स्टोरी सच है या झूठ, कि जापान में एक लड़की रहती थी जहाँ मतलब उसका घर काफ़ी दूर था, तो वहाँ सिर्फ एक ट्रेन जाती थी। तो वो ट्रेन मतलब जो सिस्टम था उन्होंने गवर्नमेंट ने ख़त्म करना था, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि भाई यहाँ से एक लड़की आती है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन्होंने 5 साल 4 साल 10 साल के लिए वो जो प्रोजेक्ट था उसको रोका था, ताकि इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है इसे ये जो सिस्टम है रेलवे का ये ख़त्म किया जाए, मतलब वहाँ से, ठीक है। तो ये एक बेस्ट है। वैसे जापान की कोई डाउट नहीं, जापान जो है वो इन चीज़ों में बहुत आगे है, सो फैक्ट भी हो सकता है। चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स एंड स्टेरियोटाइप्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि डिकंस्ट्रक्शन हार्मफुल जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर दैट अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। यानी अगेन वही मेल की बात की जाती है कि भाई ये स्टेरियोटाइप बना है कि भाई फीमेल जो है वो कुछ नहीं कर सकती, मेल जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो ये इनको चैलेंज करती है, ये कहती है कि नहीं भाई फीमेल भी बहुत कुछ कर सकती है। Intersectionality, recognizing and addressing the interconnected nature of social categorizing such as race। अच्छा इसमें फिर वही रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन सारी चीज़ों की बात आ जाती है, ठीक है। हेल्थ केयर एक्सेस एंड इक्विटी, यानी जो हेल्थ है, जो हेल्थ केयर है वो वुमेन की जो है प्रॉपर करनी चाहिए, या जो राइट्स है हेल्थ के वो मिलने चाहिए। जैसे इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एड्रेसिंग जेंडर बायसेस विद इन मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ हुआ है। लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस,
और इनके जो है लीगल राइट्स जैसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, सच एज जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो या फैमिली लॉ। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे जब औरत की शादी होती है, फ़ीमेल की शादी होती है, तो उसे फिर वो राइट्स नहीं दिए जाते। अगर उसके नाम पे कुछ भी करवाना हो तो नहीं करते, भाई जो है आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हर जगह कॉमन है ये चीज़ें। दिस गोल्स एम टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल, तो फिर ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये गोल्स को अपनाते हैं तो इससे क्या होगा, फीमेल की जो है जो राइट्स है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फेमिनिज़म क्या है और फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, फ़र्क क्या है इन दोनों में, आइए समझते हैं। फेमिनिज्म इज़ अ मूवमेंट एंड बिलीव सिस्टम एडवोकेटिंग ऑफ दिस फॉर द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वलिटी ऑफ ऑल जेंडर्स। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जिसमें ये लोग इनका बिलीव कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविज्म, एडवोकेसी एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड। ये एक मूवमेंट होती है, मतलब एक इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं ये लोग। इसी नीचे एक एग्जांपल है, फेमिनिस्ट माइट ऑर्गेनाइज अ रैली टू एडवोकेट फॉर इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। यानी ये एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगी, एक जुलूस निकालेगी जिसमें ये कहेंगे कि भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल पे होनी चाहिए, अगर मेल को आप ज़्यादा दे दें तो फीमेल को भी उतनी ही देनी चाहिए। और दे माइट सपोर्ट लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी फिर कोई ऐसी बिल जो पास हुई हो और उस पर जो है अमल ना किया जा रहा है तो उस पर ये कोई मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, आपको तो समझ आ गई कि फेमिनिज्म क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग खुद भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फेमिनिज्म थ्योरी या फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है? फेमिनिस्ट थ्योरी इज़ एन एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क दैट एनालाइज एंड एक्सप्लेन्स द वेज इन विच जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें एक प्रॉपर रिसर्च होती है, ठीक है, कि अगर मेल को जो है ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, फीमेल को कम दिए जा रहे हैं, तो भाई इसकी पीछे वजह क्या है, मतलब ये वजह ढूंढते हैं, रीजंस ढूंढते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी वाले जो हैं एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है। इट इन्वॉल्व्स स्कॉलरली रिसर्च, जैसे अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था रिसर्च, ये रिसर्च वर्ड देखो यहाँ यूज़, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे एंड थियोरेटिकल डिस्कशंस अबाउट द नेचर ऑफ जेंडर रिलेशंस। इसकी एग्जांपल क्या है, अ फेमिनिस्ट थ्योरी माइट कंडक्ट अ स्टडी ऑन हाउ मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शंस एंड रिइंफोर्स जेंडर स्टेरियोटाइप्स और राइट एंड आर्टिकल एनालाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड रेस इन वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मीडिया की बात इन्होंने की है, तो ये भी बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सपोज़ अगर एक फ़ीमेल है या एक इलाके की फ़ीमेल है, उनके साथ जो है मतलब बुरा बर्ताव किया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बिना पे जो है क्या पता एक मूवमेंट निकल आए, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे अगेन मैंने एक दो शॉर्ट और डेफिनेशन लिखी है। फेमिनिज्म इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और ये एक एक्शन लेते हैं, ठीक है। Feminist theory is about studying and understanding why gender equality exists now and how it can be addressed। वो कहती है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। सबसे पहला है हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, कल्चरल फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है, ब्लैक फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल है, पोस्ट मॉडर्न है, एनाकिया है, इक्विटी है, डिफरेंस है, मटेरियल है, साइको एनालिटिक है, ट्रांस फेमिनिज्म है, सेपरेटिस्ट फेमिनिज्म है, स्टैंड पॉइंट, फ्रेंच लिबर्टेरियन एंड साइबर फेमिनिज्म। ये इसमें जो है मैंने मेजर और माइनर दोनों टाइप्स इंक्लूड किए। अब इन सब पे एक अलग वीडियो बनेगी, सारी तो नहीं, बट जो मेजर टाइप्स है, जैसे इसमें मेजर टाइप कौन सी है, लिबरल है, रेडिकल है, मार्क्सिस्ट है और पोस्ट कॉलोनियल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोस्ट मॉडर्न है, ठीक है, इको है, ये सारी जो है इम्पोर्टेंट या मेजर टाइप्स हैं। बाकी भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन इन शॉर्ट। फिर उसके बाद वेव्स की बात करते हैं। फर्स्ट वेव 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक, सेकंड वेव 1960 से 1980 तक, थर्ड वेव 1990 से 2000 और 2000 और फोर्थ वेव जो है 2010 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो चार वेव्स, अमूमन वैसे तीन लिखे जाते हैं लेकिन हम चारों को देखेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन सब पे एक अलग अलग वीडियो बनेगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। तो
वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।